नमस्कार दोस्तों। जल्दी से जुड़िए ताकि आपको बड़ी खबर हम दे पाएँ कि आखिर आज बड़ी खबर क्या आ रही है। हालांकि आप लोग हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे इस लाइव का, लेकिन उसके बावजूद हम आपको डिटेल में कुछ बताने वाले हैं जो आज दिल्ली से जो खबरें चल के आ रही हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। जो साथी लगातार जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। सुधीर पांडे मैं आपके साथ, और आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। सोनीपत की सीमा पर जो आंदोलन चल रहा है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर कि सरकार अब आंदोलन वापस लेने के बाद एक बार और एक कदम और पीछे लेने वाली है। वो कदम क्या है मैं आपको बताऊंगा। क्या फैसले सरकार लेने वाली है वो भी आपसे चर्चा करेंगे। जल्दी से आप जुड़ जाइए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे उतनी ज़्यादा ये मैसेज जो है, ये खबर जो है वो लोगों तक पहुंच पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार ने एक बार फिर से किसानों के सामने नतमस्तक हुई है, फिर झुकी है। ये माना जा रहा है कि सरकार अब जो किसानों की बड़ी मांग है उसको भी मानने वाली है बहुत जल्द। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार एमएसपी को लेकर, एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर पॉजिटिव है, और आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार जो है वो एमएसपी पर कानून बनाने के लिए राजी हो सकती है। ये कुछ ही दिनों में, क्योंकि संसद की कार्रवाई चल रही है, और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि हमें ये देखने को मिले कि सरकार जो है वो एमएसपी पर कानून जो है वो बनाती हुई नजर आएगी। क्योंकि सरकार की गले की फांस जो है वो किसान आंदोलन बना हुआ है। बेशक किसान पॉजिटिव हैं और आंदोलन खत्म करने की बात भी चल रही है, सरकार ने उनकी बड़ी मांग मान भी ली है, लेकिन अब एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि मोदी सरकार एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की तरफ बढ़ रही है, और सरकार ने 5 किसानों के नाम मांग लिए हैं ऐसे, जो एक कमेटी बनेगी, और उस कमेटी में 5 किसानों के नाम देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा को कहा गया है कि आप कुछ ऐसे 5 किसानों के नाम दीजिए जिनके साथ आगे बातचीत कर सके, और सरकार की कमेटी कोई बनेगी वो बातचीत करेगी, सरकार के प्रतिनिधि बातचीत करेंगे, और बातचीत के बाद ये निकल सके कि आखिरकार क्या फैसला हो पाता है। बातचीत जब सरकार से होगी और ये देखा जाएगा कि दोनों दोनों पक्षों को सुनने के बाद जब सरकार किसानों के साथ बैठक करेगी, किसान के जो प्रतिनिधि होंगे, जो एक 5 सदस्यों का डेलीगेशन होगा, उनसे जब बातचीत करेगी तो उसमें ये हल निकालने का प्रयास किया जाएगा कि एमएसपी पर कानून की गारंटी जो है, या एमएसपी गारंटी कानून जो है वो क्या उसको बना सकते हैं, कौन कौन सी फसलें उसमें ऐड हो सकती हैं, क्या रूपरेखा होगी। ये तो ज़रूर अभी वक्त लगेगा बताने में, देखने में, समझने में, लेकिन एक बात तय है कि सरकार नरम जरूर पड़ रही है। सरकार नरम पड़ रही है, और सरकार ने मांग लिया है, और वो जत्थे जो किसान आंदोलन में जो संयुक्त किसान मोर्चा 40 संगठनों के जो संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया है, उन्हीं से एक मांग लिया गया है कि आप 5 किसानों के नाम दे दीजिए जो इसके साथ हम बैठ करके बातचीत कर सकें। और साथ में सबसे बड़ा जो किसानों की एक और मांग थी कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए, और साथ ही साथ एक मांग और बड़ी है कि जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसे वापस लिया जाए। तो इस पर भी एक बड़ी अपडेट मैं आपको दूंगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और आपको बता दूं कि जो सरकार ने दूसरा फैसला लिया है, वो गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखकर भेजी है। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी भेजी है, और उसमें ये कहा है कि मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव बनाया जाए, और जो आंदोलन के दौरान किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई हैं विभिन्न राज्यों में, चाहे वो बेशक इस किसान आंदोलन में प्रमुख रूप से जो भूमिका है वो पंजाब और हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन कई राज्यों में आंदोलन के दौरान क्योंकि कई तरह की कॉल दी गई थी, कई जगह हाईवे जाम किए गए और बहुत सी जगह पर ट्रेनें भी रोकी गई थी, तो उसको लेकर भी जो कुछ मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन सबको वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव भी
भेजा जाए। तो गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को मुकदमे वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव भी भेजा है। और संयुक्त किसान मोर्चा से भी एक मांग, उन्होंने 5 सदस्यों के नाम मांगे हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून अगर बनाया जाए तो सरकार किससे बातचीत करे, इस तरह का की खबर आ रही है। हालांकि सरकारी अधिकारियों की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जो किसान नेता हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सरकार जो है वो पॉजिटिव है, और सरकार इस समय किसानों की दूसरी मांग भी, जो बड़ी दूसरी मांग है, उसको भी मानने की ओर बढ़ चली है। और सरकार अब इस तरफ है कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए और किसानों को इस चुनावी सीजन में खुश किया जाए, उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। एक बड़ा अपडेट ये है, और दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि सरकार जो है अब मुकदमे वापस लेने की तरफ भी आगे बढ़ रही है। मुकदमे जो दर्ज हैं किसानों पर, उनको जो मुख्यमंत्री हैं सभी प्रदेशों के, उन्हें ये बोला गया है कि आप एक प्रस्ताव बनाइए, प्रारूप बनाइए और गृह मंत्रालय को भेजिए, ताकि वो सभी मुकदमे जो रद्द किए जाने हैं उन पर आगे एक पूरा प्रारूप तैयार किया जा सके, और किस तरह से मुकदमों को वापस लिया जा सकता है जो किसानों पर दर्ज किए गए हैं, उस पर एक रूपरेखा तैयार की जाए। एमएसपी पर कानून बनाने की भी बात जो है वो शुरू हो चुकी है। ये 2 बड़ी मांगे हैं। अब मुआवजा एक बड़ी मांग जो है वो रह जाएगा कि किसान जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है 1 साल के इस आंदोलन में, किसी न किसी वजह से जो किसान आंदोलन में शामिल थे, उनकी अगर मौत हुई है तो उसको लेकर भी सरकार जो है वो आने वाले समय में एक खुशखबरी किसानों को देगी, ऐसा माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि मुआवजे की जो मांग की जा रही थी, क्योंकि पंजाब और तेलंगाना की सरकार ने मुआवजा दिया है, अब ये भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी आगे बढ़ते हुए किसानों की इस मांग को भी मानेगी, और जो किसान जिनकी जान गई है इस आंदोलन में, उनके परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। तो 1 और 4 तारीख को जब संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होगी सिंघू बॉर्डर पर, तो उसमें ये माना जा रहा है कि किसान जत्थेबंदियां इस पे कोई फैसला लेंगी, और जो 5 सदस्यों की जो डेलीगेशन बनाने की मांग की है, 5 नाम जो केंद्र की तरफ से मांगे गए हैं, वो 5 नाम उनको दिए जाएंगे। और उस 5 नाम में जो शामिल होगा वो बात करेंगे सरकार से, और एक बार फिर वार्तालाप का दौर शुरू होगा। कुछ ही दिनों में ये हम देखेंगे कि वार्तालाप का दौर, बातचीत का दौर जो है वो दोनों ही पक्षों के बीच में शुरू होगा, और उससे माना कि चला जा रहा है कि आंदोलन भी बहुत जल्द अब खत्म हो सकता है, क्योंकि 1 तारीख कल है। और 1 तारीख को अब ये बड़ी खबर भी मैं आपको दे दूं, जो कि सूत्रों के हवाले से भी निकल के आ रही है, और कुछ किसान नेता भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि 1 तारीख को जब 11 बजे सुबह किसान जत्थेबंदियों की बैठक है, उसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि आंदोलन को खत्म किया जाए। तो ये संभव है कि 1 तारीख को किसान आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर दें, और उसके बाद किसान जो हैं वो अपने घरों की ओर प्रस्थान कर जाएं, अपने घरों की ओर चले जाएं, और ये आंदोलन यहीं पर खत्म हो जाए। किसान नेता सतनाम सिंह हैं जिन्होंने ये सब कुछ बताया है कि आखिर गृह मंत्रालय जो है केस वापस लेने के लिए भी तैयार हुआ है, और स्टेट्स को चिट्ठी भी लिखी गई है, प्रस्ताव मांगा गया है उनसे। और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं सतनाम सिंह की एमएसपी पर कानून बनाने के लिए भी सरकार जो है वो अब नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 4 तारीख, 1 तारीख या 4 तारीख, ये 2 ऐसी तारीखें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 तारीख को भी 11 बजे किसान जत्थेबंदियों की बैठक होनी है, और 4 तारीख को भी किसान नेताओं की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है। तो संभव ये भी है कि 1 तारीख को ही ये फैसला ले लिया जाए कि क्या आने वाले कितने दिनों में किसान जो है वो अपने घरों की ओर निकलेंगे, घरों की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, आंदोलन यहीं पर खत्म किया जाएगा, या अभी ये आंदोलन कुछ दिन और चलेगा। अगर 1 तारीख को इस पर फैसला नहीं हो पाता तो ये माना जा रहा है कि 4 तारीख को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा, और आंदोलन को यहाँ पर खत्म भी किया जाएगा। तो ये 2 बड़ी खबरें, बड़े अपडेट्स आप तक पहुँचाने के लिए हम अभी हाजिर हुए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी कल बैठक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी कल किसान संगठन जो है वो मुलाकात करेंगे, उसमें भी बातचीत में बहुत कुछ होने वाला है। क्या कुछ निकलेगा इस पर हमारी नज़र रहेगी, और हम आप तक ये चीज़ पहुंचाते भी रहेंगे। और किसान नेताओं से जो बातचीत हमारे संवाददाता पवन राठी ने की है, वो भी आपको हम अभी कुछ ही देर में सुनाएंगे। आप हमारे यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पर ज़रूर बने रहें, जिस तरह से आप अक्सर
हमें देखते हैं। उसी तरह से आप आज भी देखिए, कुछ ही देर में जो किसान संगठनों से हमारी बातचीत हुई है, हमारे संवाददाता ने जो बातचीत की है उसको सुनाएंगे, और वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तो कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, उनसे भी उनके कमेंट भी लेने का मैं प्रयास करूंगा कि उनसे उनके कमेंट लिए जाएं। कुछ जो लोग जुड़ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और आप क्या सोचते हैं कि क्या चुनाव की ये वजह है कि सरकार सभी मांगे मानने के लिए तैयार हो रही है, या कुछ इंटरनल सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है, या किसानों का रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के जो है वो सरकार अब इस नरम रुख को अपना रही है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको क्या लगता है कि ये कानून जो है वो जल्दी बनेंगे और कानून खत्म होने के बाद किसान वापस जाएंगे, या किसानों को उसके बाद वापस जाना चाहिए, या अब तीन किसी कृषि कानून जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही, नोटिफिकेशन जारी होते ही किसानों को घर चले जाना चाहिए, क्योंकि दोनों सदनों से जो किसी कृषि कानून है वो रद्द कर दिया गया है। वापस का बिल जो है वो पास हो गया है। अब जैसे ही राष्ट्रपति के साइन इस पे होते हैं तो ये कानून जो है वो निष्प्रभावी हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, और इसके बाद अब किसान आंदोलन की जो बड़ी वजह थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि तीन कृषि कानून जो जिसको लेकर के किसान धरने पर थे वो अब खत्म हो रहे हैं। तो किसानों की जो पंजाब किसानों की जो 32 जत्थेबंदियां हैं, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम अगर ये कानून वापस हो चुके हैं तो अब हमारे पास कोई ठोस मुद्दा, ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम आंदोलन को कंटिन्यू करें। तो संभव ये भी है कि किसान अब घरों की ओर चले जाएं। चंद बाजवा हेलो लिख रहे हैं। हेलो चंद जी, स्वागत है आपका, और आप बने रहिए इसी तरह से, अपना प्यार जो है हमें देते रहिए। हरीश कौशिक जो है वो गुड लिख रहे हैं। पवन राठौर हाय लिख रहे हैं। सुभाष चंद्रा गुड लिख रहे हैं। कुलदीप सिंह गुड लिख रहे हैं। तो ये सरकार के फैसले पर सभी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये अच्छी प्रतिक्रियाएं ही आ रही हैं, सब वो स्वागत कर रहे हैं। प्रमोद कुमार जो है वो ग्रेट न्यूज़ बता रहे हैं। प्रमोद, बिल्कुल ये बड़ी न्यूज़ है, और सरकार अगर इसकी ओर आगे बढ़ रही है तो किसानों को भी के लिए बहुत बड़ी राहत है, और मान के ये चला जा रहा है कि बहुत जल्द आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा और किसान अपने घरों की ओर चला जाएंगे। प्रवीण नारू लिख रहे हैं वेरी गुड, और तभी लिख रहे हैं हमने भी दो कुछ करने को। आप साहब सिंह हैं, वो एमएसपी पर गारंटी चाहिए किसानों को, नहीं तो किसान घर नहीं जाएंगे। तो ये भी अपनी भावनाएं लिख रहे हैं इसमें कि किस तरह से किसान जो है वो एमएसपी लिए ही बिना नहीं जाएंगे। और जीवन जय किसान लिख रहे हैं। कविता जय किसान लिख रही हैं। सोनू रेडू जो है वो किसान एकता जिंदाबाद लिख रहे हैं। सोनू जी, आपका भी स्वागत है। बेगराज सिंह किसान एकता जिंदाबाद कर रहे हैं। राजेंद्र गिल जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम जी। सोनू लिख रहे हैं जब तक एमएसपी गारंटी नहीं मिल जाए तब तक वापस किसान नहीं जाएंगे। सुरेश लिख रहे हैं कि सुरेश कह रहे हैं, मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा कि सुरेश का कमेंट जो है वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। किसान एकता जिंदाबाद के नारे, क्योंकि ऐसी खबरें आने के बाद किसानों के समर्थक जो हैं और किसान परिवार से जो जुड़े हैं उनमें बेहद उत्साह और जोश, खुशी ज़रूर है कि सरकार उनकी मांगों को मान रही है। सरकार पॉजिटिव है, किसान भी पॉजिटिव है, और ये मान के चला जा रहा है कि बहुत जल्द आंदोलन खत्म होगा। आप क्या सोचते हैं? आंदोलन अब खत्म कर देना चाहिए? सरकार अगर हर तरह से मांगे मानने को तैयार है तो किसान भी अब पीछे हटने को तैयार हो चुके हैं, और किसान अब घरों की ओर आने को तैयार हो चुके हैं। एमएसपी लिए बिना नहीं जाएंगे, ये भी लिखा जा रहा है। अशोक कह रहे हैं एमएसपी के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। एस बादू लिख रहे हैं चुनाव के लिए, तो चुनाव कारण बताया जा रहा है कि चुनाव कारण अगर ना होता तो ये कानून अभी वापस नहीं होते और एमएसपी भी सरकार देने की ओर आगे नहीं बढ़ती। बलजीत गुड लिख रहे हैं। राम स्वरूप लिख रहे हैं एमएसपी, और जीतू लिख रहे हैं वेरी गुड। संदीप कुमार ओनली एमएसपी। एमएसपी की मांग जो है वो प्रबल है। एमएसपी लगातार मांगी जा रही है। एमएसपी दिया जाना चाहिए किसान को गुजारा बिना एमएसपी किए जाना मुश्किल है। और सरकार का ये दावा भी था, ये वादा भी था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। तो क्या अगर एमएसपी लागू कर देती है सरकार, एमएसपी गारंटी कानून बना देती है, तो आपको लगता है कि किसानों की आय जो है वो अब दोगुनी हो जाएगी?
इस पर क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूंगा आप सबके कमेंट लेने की। राजू लिख रहे हैं चुनाव ही है जिसके कारण ये फैसला हुआ है। तो ये बात भी ठीक है, चुनाव के कारण ही सही, यही तो लोकतंत्र की जीत है, कि सरकारें जितना मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन अगर पब्लिक चाह लेगी, पब्लिक ने अगर जो चाह लिया तो अल्टीमेटली करना वही पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किसानों की जीत हुई है। श्रवण कुमार किसान एकता जिंदाबाद लिख रहे हैं। और एमएसपी मांगने वालों की कमेंट में फहरिस्त ज़्यादा है। जितेंद्र लिख रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद। बीरू लिख रहे हैं वेरी गुड वर्क। राम स्वरूप लिख रहे हैं एमएसपी। सुल्तान नरवाल एमएसपी ओनली लिख रहे हैं। मेहर लिख रहे हैं वेरी गुड ग्रेट न्यूज़। संजू उपाध्याय लिख रहे हैं। और राजू संगरोया, माफ़ कीजिएगा राजू जी। तो कमेंट, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं लोग, उनका क्या कहना है हम कोशिश कर रहे हैं सबके कमेंट लेने की। सोनू रेडू लिख रहे हैं हाँ जी एमएसपी से कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, पड़ेगा किसानों की इनकम में। तो सोनू जी, आपको लगता है कि एमएसपी अगर लागू कर दी जाए तो किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन सरकार पर जो खजाने पर जो बोझ पड़ेगा उसको भी सरकार कहीं ना कहीं हम ही लोगों से वसूलेगी। लेकिन ठीक है, मैं भी किसानों को एमएसपी मिलने के पक्ष में हूँ, लेकिन सरकार का दूसरा जरिया भी निकाले आय बढ़ाने का, रोजगार उत्पन्न करने का, लोगों को इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने का, ताकि लोग जो है वो अपना व्यवसाय अच्छे से चला सकें। लोगों के पास हाथ में जब पैसा होगा तो वो पैसा मार्केट में आएगा और अल्टीमेटली वही पैसा टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में सरकार के पास जाएगा और देश ठीक से चलेगा। मनीष नरवाल भी लिख रहे हैं एमएसपी 2, एमएसपी की मांग जो है बड़े जोरों शोरों से है। माफ़ कीजिएगा, ये